वेलकम टू कॉमर्स मल्टीवर्स। हम कर रहे हैं अपना बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का यूनिट 1 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर मेजर ऑफ सैलरी टेंडेंसी, जिसके अंदर हमने अपनी पिछली वीडियो में अर्थमेटिक मीन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मीडियन और मोड के बारे में। सबसे पहले मीडियन क्या होता है वो समझते हैं। मीडियन जो होता है वो आपको जो भी आपके पास डाटा है, जो भी आपके पास डाटा सेट है, उसकी सबसे मिडल वैल्यू को जो है ये आपको रिप्रेजेंट करता है। सिंपली मीडियन करता क्या है, किसी भी डाटा सेट को जो है दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। ये क्या करता है, उसकी सबसे जो मिड वैल्यू, जैसे कि इसका नाम है मीडियन, तो उसकी सबसे मिड वैल्यू कौन सी है वो हमें ये देता है। मान लीजिए आपके पास कुछ डाटा है, इसमें आपको कुछ वैल्यूज है, जैसे कि ये सामने आपके पास डिस्क्रीट वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5। तो अब इसकी सबसे मिड वैल्यू जहाँ से डाटा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि 3 यहाँ पर जो है ये आपको मीडियन है। ये आपका मीडियन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मीडियन क्या करता है, आपके डाटा को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। तो इधर दो इक्वल हो गया आपका और ये दो इक्वल इधर हो गया, तो मिड में जो वैल्यू है वो आपकी 3 बैठी हुई है। तो यही आपका जो है मीडियन होता है। मीडियन जो है वो अफेक्ट नहीं होता एक्सट्रीम वैल्यूज से, मतलब मीडियन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सट्रीम वैल्यूज की इस एंड पे क्या है या इस एंड पे क्या है, क्योंकि मीडियन क्या करता है, मीडियन हमेशा सबसे मिड वैल्यू को जो है वो निकालता है। तो ये अफेक्ट नहीं होता एक्सट्रीम वैल्यूज से। अब अगर मीडियन की कैलकुलेशन की बात करें, तो मान लीजिए आपके पास एक डाटा सेट है जिसमें आपके ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। तो अगर आपके पास ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, यानी आपके पास जो डाटा सेट है उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं या जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ओड नंबर्स में है। जैसे कि ये आपको नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पर आपकी जो आपके वेरिएबल्स जो आपके हैं वो आपके ओड नंबर्स में है। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि आपका एक ऑड नंबर। तो अगर आपका ऑड नंबर है तो जो मिडिल वैल्यू है वही आपका मीडियन हो जाता है। तो जैसे ये कुछ वेरिएबल्स है, इन वेरिएबल्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, क्योंकि ये ऑड वैल्यूज़ हैं तो इसको जो मिडिल वैल्यू होती है वो हमारी मीन होगी। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 3 वैल्यूज़ यहाँ से जोड़ के, 3 वैल्यूज़ यहाँ से जोड़ के, तो ये जो मिड वाली है, तो ऑड नंबर के केस में जो मिडिल जो वैल्यू होती है वही मीडियन होती है। बट अगर इवन हो, अगर आपका इन आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है उनका नंबर इवन है, तो सिंपल आपको क्या कर देना है, आपको जो मिड की दो वैल्यूज़ है उनका एवरेज निकालना है। सिंपल, 3 वैल्यू इधर से, 3 वैल्यूज इधर से, तो ये जो मिड की दो वैल्यूज़ हैं इनका सिंपल एवरेज आपको निकाल देना है। तो इवन नंबर के केस में आपको इस तरह से आपको निकलेगा, जो कि 5.5 आएगा। तो अगर ऑड नंबर से तो सिंपल मिडिल वैल्यू, और अगर इवन नंबर से तो मिडिल की टू वैल्यूज़ का सिंपल एवरेज निकाल के मीडियन आपको सिंपल निकल जाएगा। ग्रुप फ्रिक्वेंसी के लिए मीडियन कैसे निकाला जाता है, उसके लिए आपको जो ये फॉर्मूला और जो आपको याद करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में L1 जो है वो है लोअर क्लास बाउंड्री। बाकी कंपोनेंट्स को कैसे ढूंढते हैं वो देखते हैं। तो ग्रुप इंटरवल और डाटा का अगर मीडियन निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको n/2 करना है। n/2 करके आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो मीडियन क्लास है वो कौन सी है। हमारा जो मीडियन है वो उसी भी मीडियन क्लास के अंदर होता है। जैसे अगर मैं n/2 करता हूँ, n जो है वो आपका फ्रिक्वेंसी, टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी, फ्रिक्वेंसी का टोटल जो 24 है, 24/2, जिसे 12 मिलता है। 12 क्या है, 12th टर्म, यानी कि जो 12th टर्म है वो हमारी जो है वो मीडियन है। तो इसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनानी पड़ती है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाने के लिए आपको क्या करना है, फ्रिक्वेंसी उससे पहले वाली एक जो है फ्रिक्वेंसी उसको आपको ऐड कर देना है। तो ऊपर जैसे 0 है तो 0 + 5 5, फिर नेक्स्ट आपको करना है 5 + 6, ये 11 हो गया। फिर 11 + 7 18, फिर 18 + 2 20, 20 + 4 24। तो ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब इसमें मीडियन क्लास कौन सी है, मीडियन क्लास वो है जहाँ पे आपको 12 है। तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में चेक करना है कि 12 कहाँ पर है। तो इसमें तो 12 है नहीं, आपका इसमें भी 12 नहीं है। तो 12th जो टर्म है आपकी, क्योंकि यहाँ तक तो 5th टर्म, यहाँ तक जो है आपकी 5th टर्म है, यहाँ तक 11th टर्म है, और जो 12th टर्म है वो इसके अंदर है आपकी 12th टर्म। तो क्योंकि 12th टर्म आपकी इसके अंदर है, तो ये जो है ये हमारी हो जाती है मीडियन क्लास। इस पूरी क्लास को हम कहेंगे अपनी मीडियन क्लास। तो हमारा जो मीडियन है वो इस मीडियन क्लास के अंदर है। अब ये तो हमें पता है कि हमारा जो मीडियन है वो 12th टर्म है, बट हम सीधे 12th टर्म निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो आपका क्लास इंटरवल के अंदर है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो ये फॉर्मूला है आपका। तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं हम उन्हें अपना फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको L1 निकालना है। तो L1 क्या हो गया, L1 आपको जो मीडियन क्लास है आपकी, यानी कि ये जो आपका जो डाटा है वो इसके अंदर है। तो ये तो आपका हो गया, ये आपका NU हो गया आपका मीडियन क्लास के अंदर। जो आपका ये वाला क्लास इंटरवल है इसके अंदर ये जो आपका L1, और ये जो आपका ये हो गया आपका L2 इसी के अंदर। अब जो आपने आपकी जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, यानी कि ये आपका NL, और जो आपकी क्लास है, क्लास सिंपल सा आपका L2 - L1 आपको करना है क्लास की लेंथ निकालने के लिए। जो कि अगर आप देखते हैं तो आपका L2 जो है वो है 30 और L1 जो है वो आपको 20। तो जो आपका क्लास C जो आपका आता है वो आपका 10 आएगा। क्लास लेंथ आने वाली आपकी C जो है वो आपका 10 आने वाला है। और हमारे पास सारे कंपोनेंट हैं, तो अब हम इसे फॉर्मूले में लगाते हैं और मीडियन निकालते हैं। L1 जो है वो आपको 20 है, तो 20 प्लस
ब्रैकेट के अंदर आपका n/2 है, n/2 जो है आपका वो 12 आया था, आपने भी निकाला था, तो ये आपका 12 और इसके बाद आपका माइनस एन एल जो है वो आपका 11 है यहाँ पर, ये आपने निकाला था एन एल, ये रहा आपका 11, तो -11 और डिवाइड बाय जो है वो आपका है एन यू माइनस एन एल। तो आप एन यू माइनस एन एल करें तो भी आपको 7 आएगा, या डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, आप सीधे ही जो आपकी मीडियन क्लास है, यानी कि ये आपकी मीडियन क्लास है ना, ये वाली, ये जो आपकी मीडियन क्लास थी, ये पूरी जो है ये पूरी आपकी मीडियन क्लास थी, ये वाला हिस्सा पूरा। तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे आप इसकी फ्रिक्वेंसी को ले सकते हैं, यानी कि 7 को ही आप सीधे ले सकते हैं। एक ही बात है, आप करेंगे एन यू आपका 18 है, 18 माइनस 11 करेंगे तो भी 7 ही आएगा। तो सीधा आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो आपकी मीडियन क्लास है उसी की फ्रिक्वेंसी को आप ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे 7 है। तो नीचे मैंने 7 ले लिया और मल्टीप्लाई आपका सी जो आपको 10 आया था, क्लास का लेंथ वो आपकी 10 आई थी। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आता है वो आता है आपका 21.43। तो ये मैंने जो है 2 वैल्यू तक इसको जो है अप्रॉक्स कर दिया, आप 2 वैल्यू तक ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपना मीडियन निकाल सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी है। आपको बस याद रखना फॉर्मूला, आपका जो आपका फॉर्मूला है वो बस आपको याद रखना है, और काफ़ी ईजी से आप जो है सारी जो वैल्यूज़ है वो निकाल सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है आपको बस याद रखना है। बाकी किस तरह से क्या निकालना है मैं आपको बता दिया। फर्स्ट स्टेप में आपको n/2 करना है। फिर जब n/2 कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो मीडियन क्लास है वो कौन सी है। तो वो आपको अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालता है, फ्रीक्वेंसीज को आपको ऐड करते जाना है। तो 5 और 5 का 5 ही होगा, उससे पहले कोई वैल्यू नहीं है। फिर 5 + 6 11, फिर 11 + 7 18, 18 + 2 20, 20 + 4 24। इस तरह से आपको फिर ये आपकी जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है। फिर आपको n/2 करना है, जो कि आपका होता है टोटल n/2, n यानी कि आपकी टोटल ऑब्जर्वेशन या फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो 24/2 जो कि 12 आया। अब 12 आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जहाँ पर होगा वही आपकी जो है मीडियन क्लास होगी। तो आपका जो 12 है ये 18 के अंदर है, तो जो 18 वाली क्लास है ये आपकी मीडियन क्लास है पूरी। फिर इसी के अंदर जो आपका लोअर ये जो आपका एलसीबी होता है, ये आपका L1 है, और 30 जो है आपका L2 हो गया। इसके अंदर आपका एनयू आपका 18 है, और एनएल जो है उसकी पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो एनएल होती है। और क्लास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप L2 माइनस L1 कर देंगे तो आपको जो क्लास की लेंथ निकल के आ जाती है। इस तरीके से बाकी सब कंपोनेंट को फॉर्मूले में डाल देंगे और आपका मीडियन जो है वो ईजिली निकल के आ जाएगा। अब अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, तो जैसे आपका अर्थमेटिक मीन जो आपका एम था वो अफेक्ट होता था चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से। तो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल क्या है, मैंने मीडियन पिछली क्लास में समझा रखा है। तो उसी तरीके से जो मीडियन है वो भी आपको इफेक्ट होता है चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन से। चेंज ऑफ स्केल की बात करें तो चेंज ऑफ स्केल जो है वो आपकी किस चीज़ की बात करता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड की। तो चेंज ऑफ स्केल क्या कहता है कि आप अपनी सारी वैल्यूज़ में किसी कांस्टेंट वैल्यू को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको एक न्यू आपको ऑब्जर्वेशन मिलती है, उनका फिर आप एक मीन निकालते हो। तो आप ये इस तरह से सारी वैल्यूज़ में उसका मल्टीप्लाई डिवाइड ना करके सीधे आप क्या कर सकते हो, उसी उसी ऑब्जर्वेशन की जो मीन है, जो मीडियन है, उस मीडियन में ही उस वैल्यू को आप सीधे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भी आपका सेम आंसर आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कांस्टेंट वैल्यू 2 को जो है मैंने सारी ऑब्जर्वेशन से x जो है उससे मल्टीप्लाई करा है। तो सबसे पहले x का जो मीडियन आया था वो ये है आएगा आपका, सिंपल सी बात है, मीडियन यानी मिड वैल्यू, तो 5 आया आपका मीडियन। अब अगर मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या बनता है, उससे आपका ये y आपका बनता है। तो y आपका कैसे बनता है, ये जो y है ये कैसे बना आपका, तो ये जो y है ये कैसे बना आपका, तो a यानी कि कांस्टेंट आपकी जो वैल्यू है, एक कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, उसका आपने क्या करा, उसका आपने मल्टीप्लाई करा है x के साथ। जो आपका x है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करा, एक कांस्टेंट वैल्यू का आपने मल्टीप्लाई करा x के साथ, तो आपको क्या मिला, आपको 4 मिलता है। फिर इस तरह से आपने सब में मल्टीप्लाई किया तो आपको इस तरह से एक डाटा यहाँ पे मिलता है। तो इसका जो मीन आएगा वो ऑब्वियस सी बात है आपका 10 ही आना है, क्योंकि मिड वैल्यू। तो इसका जो मीडियन आएगा, सॉरी इसका जो मीडियन आएगा ऑब्वियस सी बात है वो 10 आएगा, इसकी मिड वैल्यू जो कि ये रहा 10। तो मैं सब में मल्टीप्लाई करूँ उससे बढ़िया मैं सीधे जो है आपका एक्स की जो मीन है, एक्स का जो मीडियन है, सीधे मैं उसी में इसका मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी तो आपका 10 ही आएगा। अगर मैं 5 में ही सीधे 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी तो आपका 10 ही आना है। तो ये जो है आपका कहता है चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन भी कुछ ऐसा ही आपका कहता है, जो कि आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, तो उससे ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर मैं सारे चेंज ऑफ ओरिजिन ये कहेगा आपका कि अगर मैं सारी वैल्यूज़ में कॉन्स्टेंट वैल्यू को ऐड कर देता हूँ, फिर एक न्यू मेरे पास ऑब्जर्वेशन आएंगे कुछ इस तरह से। तो अब सीधे मैं सारी वैल्यूज़ में ऐड करने से बढ़िया है मैं इसके सीधे जो आपका मीडियन होगा मैं उसी में ही प्लस से माइनस कर दूंगा, तो भी आपका आंसर सीधे आ जाएगा। ये आपका कहता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो फॉर्मूला है, जैसे कि पिछले वाले वीडियो में आपका था मीन के लिए, ऐसा आपका इसमें भी है। तो जैसे ये आपके पास आपको मान लो आपको y जो बना हुआ है वो बना हुआ है या तो चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, या दोनों से मिलकर। तो a जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आपका चेंज ऑफ ओरिजिन को, और जो b है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आपका चेंज ऑफ स्केल को। तो अगर आपका y कुछ इस तरह से बना हुआ है, तो अगर मुझे अब y का मीडियन निकालना है तो मैं सीधे, अब मैं सारे ऑब्जर्वेशन में प्लस माइनस डिवाइड करने से बढ़िया मैं सीधे क्या करता हूँ, आपका जो x, ये जो आपका x जो आपका x मीडियन जो है मैं उसी में सीधे जो है प्लस माइनस डिवाइड कर देता हूँ, सीधे ही मुझे जो है अपना ये
प्राप्त हो जाता है, सीधे जो मुझे ये मिल जाता है, तो ये काफ़ी ईज़ी होता है। तो ये जो है ये अफ़ेक्ट होता है आपका जो है चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपकी कहती है कि अगर आप जो है अपना एब्सोल्यूट डेविएशन निकालते हैं, ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट डेविएशन निकालते हैं रिस्पेक्ट टू मीडियन, तो वो जो होगा आपका उनका जो सम होगा वो जो होगा वो आपका मिनिमम होगा। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है आपको क्या करना है, पहले आपको मान लीजिए आपको क्या निकालना है, आपको आपने अपने ऑब्जर्वेशन से आपने एब्सोल्यूट डेविएशन निकाला। मैंने बोला यहाँ पे एब्सोल्यूट डेविएशन, मैं आपने डेविएशन निकाला था, तो उसमें नॉर्मल डेविएशन था वो, जो माइनस में वैल्यू जो माइनस में, जो प्लस में वैल्यू जो प्लस में, जीरो वो जीरो है। बट जब मैं एब्सोल्यूट डेविएशन बोलता हूँ तो एब्सोल्यूट डेविएशन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको मॉडुलस कर देना है। आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन माइनस जब आप मीडियन करेंगे तो उसका मॉडुलस कर देना है। तो मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस आपकी नेगेटिव हो या पॉजिटिव वैल्यूज हो, वो उसको पॉजिटिव में ही आपको कन्वर्ट करके देता है। जैसे अगर मैं इसका एब्सोल्यूट डेविएशन निकालूँ, आपका जो मीडियन है वो 5 है, तो मैं 2 में से 5 माइनस करता हूँ, तो मैं 2 यानी एक्स, ये मेरा एक्स है, 2 माइनस ए यहाँ पे जो है ये शो कर रहा है आपका मीडियन को, जो आपका मीडियन है वो, यानी कि जो आपका मीडियन क्या है, आपका मीडियन जो है वो 5 है, तो ये यहाँ पर जो है ये मीडियन को यहाँ पे शो कर रहा है। तो जब मैंने 2 माइनस 5 किया तो माइनस 3 आना चाहिए था, बट माइनस 3 नहीं आया क्योंकि यहाँ पे मैंने मॉडुलस लगा दिया। मॉडुलस को पॉजिटिव वैल्यूज में ही देता है। तो इसी तरीके से बाकी वैल्यूज किया मैंने 3, यहाँ पे 0 0 और 6 और माइनस 5 आपको 1 आया। तो इनका जो सम है, सिग्मा सम है ना, इसका इसका सिग्मा करना है मुझे, इसका जो सम आ रहा है वो आपका 7 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैंने डेविएशन निकाला, जो एब्सोल्यूट डेविएशन निकाला और उनका सम किया, तो ये 7 जो ये मिनिमम है। यानी कि अगर मैं मीडियन के अलावा ऑब्जर्वेशन में से किसी और वैल्यू से, किसी और नंबर से अगर मैं एब्सोल्यूट डेविएशन निकालता हूँ, तो वो जो होगा वो 7 से ज़्यादा आएगा। इसको आप चेक कर लेते हैं एक बार। तो अब अगर हम मीडियन के अलावा किसी और नंबर से निकालते हैं एब्सोल्यूट डेविएशन, तो आप देख सकते हैं कि वो जो होगा वो 7 से ज़्यादा आएगा। जैसे अगर मैं मीडियन यानी कि जो हमारा 5 था, मीडियन के अलावा मैं अगर 2 से निकालता हूँ, तो 2 से जब मैंने निकाला एब्सोल्यूट डेविएशन, तो वो जो उसका जो सम है वो आपको साफ-साफ यहाँ पे दिख रहा होगा कि कितना आ रहा है आपका यहाँ पर 10 आपका आ रहा है, जो कि 7 से ज़्यादा ही है, दिख ही रहा है हमें। अगर मैं 6 से निकालता हूँ, तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है, तो भी आपका 10 आ रहा है, यानी कि ज़्यादा ही आ रहा है आपका। अगर आप मीडियन के अलावा किसी और से निकालते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर आप मीडियन से अपना एब्सोल्यूट डेविएशन निकालते हैं, उसको सम करते हैं, तो वो मिनिमम होगा अदर ऑब्जर्वेशन को छोड़कर, अदर ऑब्जर्वेशन के कंपेयर में। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी थी। मीडियन के कॉन्सेप्ट के अंदर ही आपकी एक पार्टीशन वैल्यूज आती है। पार्टीशन या फिर ये कह लो कि पार्टीशन वैल्यूज के अंदर ही जो आपका मीडियन आता है। तो पार्टीशन वैल्यूज के अंदर आपका मीडियन है, क्वार्टाइल है, डेसाइल है और परसेंटाइल है। तो ये सब जो है थोड़ी सेम कैटेगरी के होते हैं थोड़ा थोड़ा, अगर आप देखेंगे। तो जैसे आपका अगर मीडियन हम लें, तो मीडियन क्या करता है, मीडियन आपकी किसी भी वैल्यू को जो होता है वो आपको ये आपका उससे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना? जो भी हम लिखते हैं अपना, जो भी हमारे पास वैल्यूज होती है उसे हम क्या लिखते हैं, n/2 लिखते हैं, है ना? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में वो इसे डिवाइड करता है। लेकिन जो आपका क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल क्या करता है, क्वार्टाइल आपका जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस है उनको ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है? तो इसमें आपका जो होता है, इसमें आपके 3 वैल्यूज निकलती हैं। आपका Q1 निकलता है यानी कि क्वार्टाइल 1, Q2 क्वार्टाइल 2 और आपका एक निकलता है Q3 यानी क्वार्टाइल 3, ये Q3। तो ये इस तरह से आपकी जो है 3 वैल्यूज यहाँ पे निकलती है। सेम आपका डेसाइल के साथ भी है। डेसाइल आपका क्या करता है, जो भी ऑब्जर्वेशन होती है उसको ये क्या करता है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। 10 इक्वल पार्ट्स में ये उसको डिवाइड कर देता है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। परसेंटाइल जो होता है ये आपको किसी भी वैल्यू को जो है आपका 100 इक्वल, जिसके नाम है परसेंटाइल, है ना? परसेंट, तो सेंट मतलब 100, है ना? तो ये क्या करता है, उसे 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है, जो भी आपके पास वैल्यूज है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसमें भी आपका जैसे डेसाइल होना है तो इसमें आपका D1 D2 D3 ऐसे करके D9 तक इसमें आपका निकलता है। उसी तरीके से परसेंटाइल में जो मैक्सिमम निकलता है वो आपका P99 तक होता है। 99 क्यों? क्योंकि वो 99 पोजीशंस है, वो 99 पोजीशंस है जहाँ जहाँ से डाटा को वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो इस तरह से ये भी पार्टीशन वैल्यूज का हिस्सा होती है। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें, जैसे मीडियन क्या होता है, मीडियन आपका करता है n/2, तो n/2 टर्म या n/2 आपका आंसर, जब आप n/2 करते हो तो वो आपका आंसर नहीं होता। n/2 करने पे जो आपकी टर्म आती है उस टर्म पे, उस पोजीशन पे जो आपकी वैल्यू होती है वो आपका आंसर होता है। ऐसे जब हम, अगर मुझे क्वार्टाइल का निकालना है तो n+1 है ना, मल्टीप्लाई आपका जो भी आपको निकालना है। जैसे आपको मान लो आपको निकालना है Q1, तो यहाँ आपने 1 रख दिया, ऊपर आपने 1 रख दिया, यहाँ पे इसे आप भूल जाओ, मान लो आपने यहाँ पे 1 रख दिया। तो इस टर्म पे इसे सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आपका क्वार्टाइल नहीं होता। इस टर्म पे, इस पोजीशन पे जो आपकी वैल्यू बैठी है वो आपका क्वार्टाइल होता है, वो आपका क्वार्टाइल होता है। तो ये फॉर्मूला होता है आपका क्वार्टाइल के लिए, ठीक है? डेसाइल के लिए भी सेम है, बस आपको नीचे जो है 10 कर देना है। और परसेंटाइल के लिए आपको करना है, परसेंटाइल के लिए भी सेम फॉर्मूला है, आपको बस
100 नीचे 100 कर देना है, ऊपर जो निकालना है आपको वो रख देना है। जैसे आपको परसेंटाइल आपको 30 निकालना है तो ऊपर आपको 30 रख देना है बस, है ना? यहाँ पे आपको 30 रख देना है। तो उस टर्म पे, उस पोजीशन पे वो आपका आंसर नहीं होता। उस टर्म, उस पोजीशन पे जो आपका है वो आपका आंसर होता है ना? उस टर्म पे जो, उस पोजीशन पे जो वैल्यू बैठी है वो है आपका आंसर, ना कि इसे सोल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आंसर नहीं होता। वो तो पोजीशन बताता है कि आपका जो आंसर है वो इस पोजीशन पे बैठी है। क्योंकि पार्टीशन वैल्यूज हमें क्या बताती हैं? ये हमें पोजीशंस बताती हैं कि इस पोजीशन पे आपका आंसर है जो आपको निकालना है। तो इससे हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। तो हम जो अपना क्वार्टाइल से समझते हैं। तो जैसे मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, ये आपको दी हुई है ऑब्जर्वेशन 1 2 4 6 7 9। तो जैसे हम मीडियन में करते हैं कि हमें पहले अपने वैल्यूज़ को जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, वैसे मैंने इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर है आपका। और मुझे मान लो Q3 निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? n+1। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर बाहर जो होगा 3/4। 3 क्यों? क्योंकि मुझे Q3 निकालना है। अगर मुझे Q2 निकालना होता तो यहाँ पे 3 की जगह 2 आता, है ना? ऐसे अगर मुझे मान लो परसेंटाइल का निकालना था P50, तो यहाँ पे ऊपर 50 आ जाता और नीचे 100 आ जाता। परसेंटाइल के लिए नीचे 100 आता है ना? तो क्वार्टाइल के लिए नीचे 4 क्यों? क्योंकि क्वार्टाइल ऑब्जर्वेशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए नीचे 4 और ऊपर 3, क्योंकि मुझे Q3 निकालना है इसलिए ऊपर 3 है। तो अब इसे सॉल्व करूंगा तो वो मेरा आंसर नहीं होगा, इस टर्म पे जो मेरा आंसर बैठा होगा वो मेरा आंसर होगा। तो एन यहाँ पे क्या है? एन आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो आपका एन है, जो यहाँ पे 6 है ना? 6 है तो 6+1, इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 5.25। अब ये 5.25 मेरा आंसर नहीं है, फिर से बता दिया। मेरा जो आंसर है वो होगा इस पोजीशन पे जो वैल्यू बैठी होगी वो मेरा आंसर है ना? इस पोजीशन पे जो मेरी वैल्यू बैठी है वो मेरा आंसर है ना? तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या है? 5.25 टर्म पर, यानी कि इधर से मैं गिनूँ अपना तो फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म कौन सी है मेरी? ये फर्स्ट है, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये हो गया आपकी फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म जो है वो आपकी 7 आ रही है। तो ठीक है, फिफ्थ टर्म तो 7 आ रही है, ठीक है, बट अब ये 0.25 टर्म पे कैसे जाऊँ, है ना? इस पे जाना मुश्किल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो फिफ्थ टर्म तो आपकी अलग हो गई, हम दोनों को अलग कर देंगे। तो फिफ्थ टर्म तक तो 7 है, तो 7 प्लस जो आपका 0.25 है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे आपका किससे? जो आपकी फिफ्थ टर्म से आगे वाली एक टर्म है वो, है ना? जो आगे वाली एक टर्म है वो, यानी कि सिक्स टर्म यानी कि 9 माइनस जो टर्म आपकी है वो यानी कि 7, है ना? उससे एक आगे वाली टर्म यानी कि 9 माइनस जो आपकी फिफ्थ टर्म आ रही थी वो यानी कि 7, है ना? आपकी जिस पोजीशन, यानी कि यहाँ पे आपकी फिफ्थ आ रही थी, फिफ्थ टर्म पे 7 था, 7 था, है ना? उससे एक आगे वाली टर्म में से उसको माइनस करना है ना? 7 के आगे 9 है, तो 9 माइनस 7 आपने करा तो आपके पास 2 आया। 2 का मल्टीप्लाई आपने 0.25 से करा तो ये आपके पास आया 0.5। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे आप, तो ये जो आया ये है आपका Q3। ठीक है, तो इस पोजीशन, है ना? तो ये है Q3। तो इस तरह से इसे निकालते हैं। अगर आपकी वैल्यूज पॉइंट्स में, अगर सीधे पॉइंट्स नहीं होता, सीधे फिफ्थ लिखा होता है यहाँ पे, तो सीधा हम गिन लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5। फिफ्थ मेरा 7 होता, 7 मेरा आंसर, बट उसके आगे है मेरा आंसर, फिफ्थ पे नहीं है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पे मेरा जो है आंसर वो यहाँ पे लाई करता है, इस यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे उसके लिए क्या करना है, जो मेरी पोजीशन है ना, जो मेरा फुल वैल्यू आ रही है डेसिमल को छोड़ के, जो फुल है ना, जो आपका नेचुरल नंबर में आ रहा है, वो उसको उस टर्म पे, उस पोजीशन पे जो है यानी कि 7, और उससे एक आगे वाली में से उसको माइनस करना है, तो 9 माइनस 7। तो इसमें फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है आपको डेसिमल के साथ, और फिर जो आपका आंसर आता है वो हो आपका Q3। तो इस तरीके से आप जो अपनी बाकी पार्टीशन वैल्यूज को भी आंसर निकाल सकते हैं, और डिस्क्रीट वैल्यूज का। लेकिन अगर आपका डाटा ग्रुप फ्रिक्वेंसी का है या इंटरवल्स का है, तो उसके लिए डेसाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करना आपको। अगर आपको मीडियन निकालना आता है, सेम प्रोसेस में आपको फॉलो करना है जो आपने मीडियन में फॉलो किया था, सेम प्रोसेस आपका, है ना? बस आपको n/2 जो है आपका, ये बस ये जो है आपका n/2, इसको आपको चेंज कर देना है बस खाली। ये जब जैसे आपको D8 निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर ऊपर 8 कर देंगे और नीचे जो है 10 की जगह नीचे जो है मतलब 2 की जगह 10 कर देंगे आप। क्यों? क्योंकि डेसाइल क्या करता है, आपका किसी भी ऑब्जर्वेशन या आपको जो भी डाटा सेट है उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए नीचे 10, ऊपर 8 क्यों? क्योंकि मुझे T8 चाहिए इसलिए। जैसे आपका मीडियन में क्या होता है, मीडियन में आपका वो क्या करता है, किसी भी वैल्यू को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसलिए नीचे 2 ऊपर 1, और 1 दिखाओ मत दिखाओ तो इक्वल एक ही बात है, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। तो इस तरीके से जो है आप अपनी बाकी पार्टीशन वैल्यूज को भी निकाल सकते हैं। अगर आपको मीडियन निकालना आता है ग्रुप फ्रिक्वेंसी का, तो सिंपल से आप बाकी पार्टीशन वैल्यूज के भी आंसर निकाल सकते हैं। तो ये था आपका ऊपर पार्टीशन वैल्यूज और मीडियन। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना मोड। तो अब हम मोड की बात करते हैं। तो मोड जो है ये आपको थोड़ा सा अलग है। मोड क्या करता है आपका, मोड कुछ भी नहीं है, सिंपल आपका एक डाटा सेट के अंदर कोई भी वैल्यू, कोई भी आपकी वेरिएबल कितने टाइम्स या फिर उसकी की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, किस वैल्यू की, किस वेरिएबल की आपकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, उसी को आप मोड कहते हैं, है ना? जैसे कि कोई भी आपके पास डाटा सेट है, तो उसमें कोई एक ऑब्जर्वेशन है, तो अगर वो सबसे ज़्यादा बार आई है तो वही आपका मोड होता है। मोड बहुत सिंपल है आपको, या फिर ये कह लो कि जिसकी जिसकी भी फ्रिक्वेंसी डाटा सेट के अंदर जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वही आपका मोड है। सिंपल, मोड बहुत सिंपल है आपका। अब जैसे कि आपका मीन और मीडियन होता था, तो उसमें तो आपकी क्या होती थी कि जो वैल्यूज होती थी वो
एक ही निकलता था, मतलब एक पार्टिकुलर आपकी आंसर निकलता था, है ना। बट इसमें जो है आपका एक से ज़्यादा आंसर आपके निकल सकते हैं। इसमें आपके जो आंसर्स निकलते हैं वो एक से ज़्यादा निकलते हैं। यहाँ आपके 2 मोड भी हो सकते हैं, आपके इसमें 3 मोड भी हो सकते हैं, है ना। जैसे आपका अगर एक डाटा सेट के अंदर कोई मोड, हाँ, 0 मोड भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। कब होता है ऐसा? अगर मेरी शायद सारी वैल्यूज़ में, हाँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे 2, 2 और 2। तो अब मैं आपसे पूछूँ कि इसमें मोड क्या है? तो आप कहेंगे कि 2 जो है वो इसमें मोड है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। पर इन तीनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो 1 1 है। 2 है वो भी एक बार आया है आपका, जो ये सेकंड 2 है ये भी एक बार आया है, और जो ये 2 ये भी एक ही बार आया है। तो जो तीनों की फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम है, तो हाईएस्ट तो कोई है ही नहीं, तो ये 0 है। तो यहाँ पे कोई भी मोड नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका 1 मोड, अगर एक मोड आपका आ रहा है, यानी अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ या और भी वैल्यूज़ लिख देता हूँ, कोई 2 लिख देता हूँ अगर, तो अब यहाँ पे आपको हाईएस्ट क्या दिख रहा है? तो 2 जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, 2 जो है वो 4 टाइम्स आया है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 की है। तो यहाँ पर जो आपका मोड है वो 2 होगा, तो इसे हम कहते हैं आपका यूनी मॉडल। जब अगर आपका एक मोड निकल रहा है तो वो यूनी मॉडल। लेकिन अगर एक से ज़्यादा मोड आ रहे हैं तो आपके, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पर जो 2 है जो वो भी 3 बार आया, एक जो है वो भी 3 बार आया हुआ है, 1, 2 और 3। लेकिन 4 जो है वो सिर्फ 1 टाइम आया है, 4 जो है वो सिर्फ एक ही बार आया है। तो यहाँ पर जो 2 है इसकी भी फ्रीक्वेंसी 3 है, और जो 1 है इसकी भी फ्रीक्वेंसी 3 है। तो यहाँ तो दोनों की फ्रीक्वेंसी 3 है। तो अगर आपका किसी भी ऑब्जर्वेशन के अंदर एक से ज़्यादा बार हो सकती है, जैसे 2 है, इसकी भी सेम फ्रीक्वेंसी है, इसकी भी सेम फ्रीक्वेंसी है, तो इसे हम कहते हैं अपना मल्टी मॉडल। यानी आपकी जो वैल्यूज़ है उसमें एक से ज़्यादा भी मॉडल, एक से ज़्यादा भी मोड हो सकते हैं। बट ग्रुप फ्रीक्वेंसी में निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला लगता है। जो फॉर्मूला है वो आपका वो इधर है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके जो आप अपना ग्रुप टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला या क्लास इंटरवल वाला डाटा का मोड निकाल सकते हैं, सिंपल। तो करना क्या है, जैसे कि हम पहले करते थे अपना मीडियन, हम क्या करते थे अपना मीडियन में हम करते थे n/2 करके, तो हम पता लगाते थे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो है ये वैल्यू जो है ये कहाँ पर है। तो वो जो क्लास हमारी होती थी उस क्लास को हम बोलते थे अपना मीडियन क्लास। वैसे सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि मोड निकाल रहे हैं, तो जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्लास हमारी होती है मॉडल क्लास। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि हमारी जो डाटा के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो ये जो 7 है, साथ साथ दिख रहा है कि 7 की फ्रीक्वेंसी जो ये सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारा हो जाता है F0। ये हमारा हो गया F0। इससे ऊपर वाला जो होता है हमारा वो हमारा हो जाता है -1, और उसके नीचे वाला जो होता है वो हमारा हो जाता है आपका F1। तो हमें अपना F1, F0 और F-1 मिल चुका है। अब क्योंकि ये जो है ये हमारी जो है मॉडल क्लास है, तो इसी का हम जो है ये वाली क्लास हम अपनी चूज़ करेंगे। तो L1 हमारा ये होगा। पिछली क्लास में आप समझ चुके हैं L1 कौन सा होता है। ये L1 होता है आपका लोअर बाउंड्री, और ये अपर बाउंड्री जो आपकी होती है आपकी L2। ठीक है, तो L1 आपको मिल गया। सी निकालने के लिए कुछ नहीं करते, आप सिंपल L2 माइनस L1 कर देंगे तो आपका सी निकल जाता है। तो 30 माइनस आप 10 करेंगे तो जो आएगा वो आपका आ रहा है 10। तो फॉर्मूले की सब चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, सबको फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर जो है सिंपली आ जाएगा। सबसे पहले L1 20 है, L0 जो F0 जो कि 7 है, उसके बाद आपका है -F-1 जो कि 6 है यहाँ पे, F-1 डिवाइड बाय 2 इंटू 7 जो है आपका। तो 2 इंटू 7 यानी कि 2 इंटू F0 माइनस F0 6 माइनस 2 जो कि F1 मल्टीप्लाई 10 क्लास की लेंथ C। तो इसको सॉल्व करने में जो हमारा आंसर आया वो आपका ये 21.67। तो यही जो ये आपका मोड है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके सिंपल है क्लास इंटरवल का मोड आसानी से निकाला जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।